याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व, ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था, और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, इस सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। मैं इस अवसर पर उन सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में अपना शहादत दे करके एक ही तमन्ना के साथ वे इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे,
वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहन और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और बहनों और भाइयों, अब अयोध्या से मैं यही कहना चाहता हूं, यह अवसर है हम सब के लिए। अवधपुरी तो आज खुश है, अवधपुरी को उल्लास और उमंग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और आज का दिन तो, दीपोत्सव तो अयोध्या की देन है। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। श्री राम का धाम अयोध्या दैदीप्यमान है। पूरी अयोध्या भगवान के आने की शुभता में उनका स्वागत कर रही है। और इस दीप प्रज्वलन के साथ ही साथ ये राम की पैड़ी जगमग दीपों से, असंख्य दीपों से दैदीप्यमान है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया लाइट्स ऑफ कर दी जाएं। इस बार का ये दीपोत्सव हम सब के लिए बहुत विशेष है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम लला अपने भवन में विराजे हैं, तो आइए एक साथ मिलकर खुशियों के असंख्य दीप जलाएं। और ये असंख्य झिलमिलाते दीप जिससे कि हमारे ये सरयू के तट आज जगमगा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और सभी वॉलेंटियर्स, राम भक्त, जिनके ये अथक परिश्रम और राम भक्ति का परिणाम है कि ये राम की पैड़ी जगमग झिलमिला रही है। सरयू के तटों की प्रतीक्षा का अब अंत हो चुका है। उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या झिलमिल जगमग हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियां ही खुशियां हैं। और हम एक बार फिर से इस मंच पर हैं विश्व रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रचने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए।
हमारे सभी माननीय मंचासीन अतिथियों द्वारा इस सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अलौकिक दृश्य का आनंद लिया जा रहा है। आप सभी भगवान श्री राम के नाम का जयघोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण घर घर कहीं सुनी पढ़ी जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता।